नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ में हिस्ट्री का क्लास 10th का क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं इसमें पहला है, प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। सही बात है। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, ये बात भी है। नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, ये बात भी सत्य है, तो सत्य कथन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, नेपोलियन की नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे, सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन देखते हैं, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। सही बात है। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, ये भी सही है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, ये बात भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। सही है। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था, ये बात भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों बात सही है। नेक्स्ट है, एले क्या थी? तो ये था कपड़ा नापने का पैमाना। अगला क्वेश्चन, 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी, सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं इसमें। देखिए इसमें राजतंत्र था, चर्च भी था, सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना भी था, निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना ये नहीं था। तो सत्य पूछा है, तो 1, 2, 3 सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिउसेपी मैत्सनी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। सही है। उसने दो और भूभाग संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा था मर्सई में यंग यूरोप। देखिए ये गलत है, क्योंकि जो पहला था यंग इटली, पहला मर्सोई में यंग इटली था और दूसरा जो था वो बर्न था यंग यूरोप में। तो सत्य कथन पूछा है तो केवल 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? जिउसेपी मैत्सनी को बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1832 में स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। सही है। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे, ये बात भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों बात सही है। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो ये भाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। हाँ। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया, ये भी है। राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई, ये बात भी सही है। तो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों बात सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1848 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है।
पहला है, ओटो वॉन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। ये गलत है, ऑस्ट्रिया नहीं हो जाएगा, यहाँ पे प्रशा की सेना होगा। दूसरा है, 7 वर्ष के दौरान प्रशा, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो ये गलत है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया होगा और यहाँ पे प्रशा होगा। इस प्रकार ऑप्शन डी होगा, ना ही 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं सत्य कथन। जिउसेपी मेत्स ने क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया। सही बात है। मंत्री प्रमुख काबुल को जनतंत्र में विश्वास रखता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। ये गलत है, वो जनतंत्र में विश्वास नहीं रखता था। जनतंत्र में विश्वास नहीं रखता था। तीसरा है, जिउसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में शस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। ये बात सही है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया था? तो ये 1801 में सम्मिलित किया गया। नेपोलियन ने नागरिक संहिता किस वर्ष जारी किया? 1804 में जारी किया। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन के द्वारा यूरोप के अन्य देशों में जीते हुए क्षेत्रों में क्या प्रक्रिया हुई? सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। प्रारंभ में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया गया। सही है। नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण उन्होंने फ्रांस का विरोध करना प्रारंभ किया। ये बात भी सही है। सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, जॉल वेराइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। यह एक शुल्क संघ था। सही है। इसे 1834 में प्रशा के पहल पे बनाया गया था। ये बात भी सही है। इस संघ ने शुल्क औरतों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या घटाकर 1 कर दिया। ये गलत है। इससे सत्य पूछा है तो ऑप्शन ए होगा, 1 और 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है मेटरनिक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1707 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। ये तीनों बात सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं असत्य कथन। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। ये गलत है। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। सही है। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। ये बात भी सही है। जनता द्वारा रैलियों और हड़ताल कर इस कानून का विरोध किया गया। ये बात भी सही है। और इसने असत्य पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? ये बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? ये 1909 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की थी। सही है। सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया था। नहीं, ये गलत है। सभी पार्टियों ने नहीं किया था, लेकिन ज्यादातर पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट है, भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। हाँ, ये बात सत्य है। तो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन देखते हैं। इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया। सही बात है।
जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ, ये बात भी सही है। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, ये बात भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ी ने 1920 में प्रारंभ किया था, तो ये गलत है। ये गुडेम विद्रोह जो था कर्नाटक में नहीं था, ये आंध्र प्रदेश में था। दूसरा है, यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, ये बात सही है। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे, ये बात भी सही है। तो सत्य कथन हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। नहीं, कांग्रेस से पृथक होकर नहीं किए थे, ये लोग कांग्रेस के भीतर ही किए थे। नेक्स्ट है, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे। सही बात है। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, ये बात भी सही है। स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था, ये बात भी सही है। इसने असत्य पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, गलत है। लिबरल सरकार नहीं होगा, यहाँ पे नई टोरी सरकार होगा। नेक्स्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे, ये बात सही है। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया, ये बात भी सही है। तो इस प्रकार सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 2 और 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो ये 5 मार्च 1931 को किए थे। अगला क्वेश्चन है, भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, पहला है, यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे, हाँ, ये उनसे संबंधित था। जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन को नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों का मिला, ये बात भी सही है। कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया नहीं, कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया था। तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया था? इसका गठन चलिए देखते हैं, इसका गठन कब किया गया था। फिक्की का गठन किया गया था 1927 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से देखते हैं। गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, सही है। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वहन करना ही औरत का असली कर्तव्य है, ये बात भी सही है। कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी, ये बात भी सही है। तो इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी बात सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था? तो ये गठन किए थे 1930 में। नेक्स्ट है, सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। चलिए चयन करते हैं असत्य कथन। पहला है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडे में हरा, पीला और लाल रंग थे, सही बात है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया, यह तिरंगा सफेद, हरा और लाल था, ये बात भी सही है।
असत्य कोई नहीं है, ना ही वन और ना ही तू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? तो ये वर्धा में पारित हुआ था। गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज्यादा कहाँ भेजा जाता था? तो कैरिबियाई देश में भेजा जाता था इनको। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया? ये लाहौर अधिवेशन में मान लिया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांडी मार्च के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। दांडी मार्च से पहले गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग इरविन के समक्ष रखी थी। सही बात है। अहमदाबाद से दांडी तक का सफर 24 दिन तक चला, ये भी सही है। 6 अप्रैल 1931 को उन्होंने दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। ये गलत है क्योंकि 1930 होगा, ये 31 लिखा है। सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित सत्याग्रह के वास्तविक सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? देखते हैं ये। देखिए इसका हो जाएगा, यह सत्य और प्रेम से प्रेरित एक सक्रिय और नैतिक आत्मशक्ति है जो शारीरिक आक्रामकता या दुर्भावना को पूरी तरह से भिन्न है। चलिए अगला देखते हैं। खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो ये कोलकाता अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक किसान आंदोलन था। सही है। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये बात भी सही है, तो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा, एक बंधुआ मजदूर जो किसी नए देश या घर तक पहुंचने का किराया चुकाने के लिए एक निश्चित समय तक किसी नियोक्ता के लिए काम करने के अनुबंध के तहत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संस्थाओं के किस जोड़े को आमतौर पर ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1929 की महामंदी के दौरान बंगाल में जूट उत्पादकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। वे कच्चा जूट उगाते थे जिसे कारखानों में प्रोसेस करके बोरे बनाकर एक्सपोर्ट किए जाते थे। सही है। जैसे ही बोरों का एक्सपोर्ट ठप हुआ, कच्चे जूट की कीमत 60% से भी ज़्यादा गिर गई। ये बात भी सही है। बंगाल के जूट उत्पादक दिल्ली पर मिली औपनिवेशिक सब्सिडी की वजह से कर्ज से बचे रहे। ये गलत है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का मानना था कि 1929 की महामंदी के दौरान भारत के सोने के निर्यात ने वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया। तो ये था जॉन मेनार्ड कीन्स था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शिकारीपुरी स्टाप्स और नेट्टूकोटई चेट्टियार शब्द निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं बैंकरों और व्यापारियों के समूह जिन्होंने मध्य और दक्षिण पूर्व एशियाई में निर्यात आधारित कृषि को वित्त पोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में भ्रमणकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे। सही बात है। पुजारी और तीर्थयात्री या ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं चलाया करते थे। ये बात भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों बात सही है। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? नहीं होता था। देखते हैं। मूल्य मान्यता होता था, विचार भी होता था, कीटाणु और बीमारी भी होता था, हुनर भी, आविष्कार, ये सब होता था। इसने पूछा नहीं होता है तो होना चाहिए कोई नहीं। हाँ देखिए, इसका ऑप्शन है डी होगा, कोई नहीं।
नेक्स्ट है, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है? तो इसमें समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से गुजरता था, गलत है। केवल जमीनी से नहीं होगा क्योंकि समुद्री भूभाग से भी गुजरता था। दूसरा है, यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे केवल चीन है, ये भी गलत है क्योंकि ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका को भी जोड़ता था। तीसरा है, यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, हाँ ये सही है। सोना चांदी जैसी कीमती धातु इसी मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचता था, ये भी गलत है क्योंकि ये यूरोप से एशिया पहुंचता था। तो सत्य कथन हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन ए। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक क्या है? उस गुफा का क्रमांक है गुफा क्रमांक 217। मार्को पोलो की किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम है बुक ऑफ मार्वल्स। नेक्स्ट है, स्पैघेटी क्या है? स्पैघेटी है एक प्रकार की खाद्य सामग्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था? नहीं, ये भारत में नहीं हुआ था। ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये बात सही है, तो सत्य कथन केवल बी होगा, ऑप्शन 2। 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। 16वीं सदी के मध्य तक आते-आते पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेशिक बनाना शुरू कर दिया, सही है। उसके बाद है, यूरोपीय सेनाओं ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्र को जीत लिया, गलत है। इस इस समय अमेरिका वासियों ने चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी, नहीं बिल्कुल विकसित नहीं हुई थी, ये भी गलत है। असत्य हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने के क्या प्रभाव हुए? असत्य कथन का चयन करें। तो देखिए, कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात किए जाने लगा, सही है। ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, ये भी सही है। ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया, ये बात भी सही है। तो कॉर्न लॉ के बारे में सभी कथन सही है, गलत कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्रियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रवाहों का उल्लेख है, सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला प्रवाह व्यापार का होता है, सही है। दूसरा प्रवाह पूंजी का होता है। तीसरा प्रवाह श्रम का होता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय ताकतों द्वारा अफ्रीका का विभाजन लकीर खींचकर किया गया, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। इस संबंध में बैठक 1885 में हुई थी, सही है। यह बैठक बर्लिन में किया गया, ये भी सत्य है। अफ्रीका के इस प्रकार के विभाजन ने कई जनजाति इलाकों को असमान रूप से विभाजित कर दिया, ये बात भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय समृद्धि में बीमारियों की भूमिका किस प्रकार से रही है? सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। अमेरिका तथा अफ्रीकी महाद्वीप में स्थानीय जनजाति एवं लोगों को समाप्त कर उनकी भूमि हथियाने में, सही है। अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने में, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होम चार्टर में क्या-क्या सम्मिलित थे? सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, ब्रितानी अफसर तथा व्यापारी द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, ये भी था। भारतीय बाहरी कर्ज पर ब्याज, ये भी है। भारत में काम कर रहे ब्रितानी अफसरों की पेंशन, ये भी था। तो होम चार्जर में सब सम्मिलित था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए? सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई, सही है। ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई, ये बात भी सही है।
इस प्रकार सत्य कथन ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 सत्य है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी। सही है। उद्योग के विकास के कृषि उत्पादन की मांग बढ़ा दी। ये बात भी सही है। ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी। ये गलत है। सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए चयन करते हैं। पहला है, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन का होने लगा। ये गलत है, क्योंकि फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद नहीं, पहले से ही। दूसरा है, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकार ने आदि औद्योगिकरण का नाम दिया है। ये भी गलत है। देखिए, क्योंकि फैक्ट्री की स्थापना के बाद नहीं होगा, क्योंकि ये उत्पादन जो होता था फैक्ट्री में नहीं होता था, इसलिए कोई सही नहीं है। ऑप्शन डी होगा, ना ही वन और ना ही टू। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था, उत्पादकों का संगठन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक काल में भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में गोमास्ता शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो गोमास्ता मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी कर्मचारी, जिसका काम बुनकरों की निगरानी करना, आपूर्ति इकट्ठा करना और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। सही बात है। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौर में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्र में 10 से 20% तक पहुंच गई थी। गलत है। 10 से 20% नहीं होगा, 30 से 35 होगा। सॉरी, 30 से 75% तक होगा। बेरोजगारों का मुख्य कारण उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल था। ये बात सही है, तो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमेतर क्षेत्र में होता था। ये बात सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है इसमें। देखिए, इसमें दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। ये बात भी सही है, तो सत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों बात सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापारिक गिल्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। ये आदि औद्योगिकरण युग से संबंधित है। सही है। ये उत्पादन तथा उत्पादकों दोनों पर नियंत्रण रखते थे। ये बात भी सही है। कई शासकों द्वारा इन्हें कुछ वस्तुओं पर व्यापार का एकाधिकार दिया गया। ये भी सही है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों बात सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, कपास उद्योग औद्योगिकरण का पहला क्षेत्र था। सही है। 1840 के पश्चात लोहा उद्योग औद्योगिकरण का लाभदायक क्षेत्र बनकर उभरा। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रसार के दौर में मशीनों के आविष्कार होने के पश्चात भी मजदूरों की मांग क्यों बनी रही? सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, इसमें हो जाएगा, प्रौद्योगिकी ने सभी औद्योगिक क्षेत्र में अपना स्थान नहीं बनाया था। सही बात है। प्रौद्योगिकी महंगी और जटिल थी। ये भी सही बात है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारतीय कपास से बने कपड़ों का उत्पादन क्यों घटा? सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों पर शुल्क लगाया गया। सही है। ब्रिटिश कपड़ों के लिए भारत में बाजार तैयार किया गया। ये बात भी सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फैक्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है।
देश की पहली जूट मिल वर्ष 1855 में बंगाल में खुली, सही है। कपड़े की मिल अहमदाबाद से पहले मुंबई में 1854 में खुली थी, ये बात भी सही है। 1874 में मद्रास में पहली कटाई और बुनाई मिल खुली, ये बात भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्विजिशन क्या थी? तो ये था एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। नेक्स्ट है, छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह किसने कहा था? तो ये कहा था लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालक्रम के निर्धारण करें। चलिए इसका निर्धारण करते हैं। देखिए इसका हो जाएगा बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण, ऑस्फेट प्रेस का निर्माण, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार, प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा। चलिए अगला देखते हैं। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये 1810 में प्रकाशित हुआ। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये रामचड्ढा ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकार्डियन शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। एकार्डियन शैली में सर्वप्रथम प्रारंभिक यूरोपीय किताबें बनाई गई थी। नहीं, गलत है, यूरोपीय नहीं होगा, ये चीनी किताबें होगा। किताबों का सुलेखन खुशनवीशी करने वाले लोग करते थे, ये बात सही है, तो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान में मुद्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। कोरियाई बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई तकनीक लेकर जापान आए। नहीं, ये कोरियाई नहीं होगा, ये चीनी होगा। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र है, ये बात सही है। सत्य हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। यूरोप में मुद्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। 12वीं सदी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा, गलत है, क्योंकि 12वीं नहीं 11वीं सदी में पहुंचा। चीन की वुड ब्लॉक वाली छपाई तकनीकी मार्को पोलो द्वारा 1295 में इटली पहुंची, ये बात सही है। सत्य हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल 2 सत्य है। देखिए अगला क्वेश्चन है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, इस सबसे बड़ा तोहफा है, यह कथन किसने कहा था? ये कहा था मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। नेक्स्ट है। बिब्लियोथिक ब्लू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं। यह मुद्रण तकनीकी फ्रांस में प्रचलित थी, सही है। ये सस्ते कागज में छपी नीले जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी, ये बात भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों बात सही है। अगला बात है। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए किस प्रकार अनुकूलन परिस्थिति बनाई? सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं सत्य कथन। चिंतकों के विचार का प्रसार कर, सही है। वाद विवाद संवाद की संस्कृति को जन्म देकर, ये भी सही है। सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सारा बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बंगाल गजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन देखते हैं इसमें क्या है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम बार इसे जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था, सही है। 1780 में प्रकाशित होने वाला ये मासिक अखबार था, ये गलत है। ये मासिक नहीं, ये साप्ताहिक अखबार था, इसलिए सत्य कथन केवल 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। संवाद कौमुदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। संवाद कौमुदी, इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने 1818 ईस्वी में किया था, गलत है, 1821 में किया था। इस पत्रिका के द्वारा उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था, बिल्कुल नहीं, सती प्रथा का समर्थन नहीं किया था, तो सत्य हो जाएगा कोई नहीं, ना ही 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन है। अमर जीवन नामक पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। ये देखते हैं। रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित या बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली
संपूर्ण आत्मकहानी थी, सही है। 1876 में प्रकाशित हुई यह पुस्तक महिलाओं के जीवन एवं शिक्षा के संघर्ष को दर्शाता है, ये बात भी सही है। सत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सत्य है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, ब्रिटिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में इसे लागू किया गया था, ये गलत है क्योंकि ब्रिटिश नहीं होगा, ये होगा आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पे। दूसरा है, इसे सरकार को किसी भी प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने की व्यापक हक मिल गया था, नहीं, ये नहीं होगा। इसमें होगा, देखिए, भाषाई प्रेस पे था, किसी भी प्रेस पे नहीं था, बस भाषाई प्रेस पे था। तो सत्य कथन होगा ना ही 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा क्लास 10th का खत्म होता है एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्वेश्चन। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।